अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं कि किसी भी इंजन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी इंटरनल कंबस्शन इंजन जब चलता है तो बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह सांस लेता है, जिसे हम सक्शन का नाम देते हैं। इंजन में मौजूद पिस्टन्स की रेसिप्रोकेटिंग मोशन के नतीजे में सक्शन स्ट्रोक के वक्त हवा और पेट्रोल या फ्यूल की एक खास तनासुब से बना मिक्सचर इंजन सिलेंडर में दाखिल होता है। जबकि डीजल इंजन में यह प्रोसेस कुछ मुख्तलिफ है। डीजल इंजन होने की सूरत में सिर्फ हवा को सक किया जाता है और कंप्रेस्ड एयर पर हाई प्रेशर डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसी एयर फ्यूल मिक्सचर की मिकदार को कम या ज्यादा करके गाड़ियों की रफ्तार और एक्सेलरेशन को कंट्रोल किया जाता है। माजी में ये काम कार्बोरेटर सरंजाम देते थे, लेकिन पुरानी तकनीक होने की वजह से कार्बोरेटर ज्यादा बेहतर कारकर्दगी के हामिल नहीं थे। कार्बोरेटर एक सिंपल डिवाइस होती थी जो कि इंजन में दाखिल होती हवा में पेट्रोल की खास मिकदार को मिक्स करती थी। आज भी मोटर बाइक्स, जनरेटर्स और कुछ छोटे इंजन कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम पर इन्हसार करते हैं, लेकिन आज के जदीद दौर में कार्बोरेटर की जगह थ्रॉटल बॉडी ने ले ली है और इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम या ईएफआई का नाम दिया गया है। व्यूवर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मुकम्मल तौर पर गाड़ी में लगे कंप्यूटर के जेर साया काम करता है। आज के दौर में देखें तो हम हर मॉडर्न गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन से मुस्तफीद होते हैं, जिसने न सिर्फ गाड़ियों के ईंधन इस्तेमाल करने के तौर तरीके बदले हैं, वहीं इंजन की ताकत और कारकर्दगी में खातिर खा इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आज की गाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत आला म्यार के। सबसे पहले अगर हम कार्बोरेटर की बात करें तो ये एक सिंपल डिवाइस थी जो कि एक गोल बैरल शेप पर मुश्तमिल होती। कार्बोरेटर में वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके नतीजे में कार्बोरेटर से गुजरती हवा के प्रेशर और बहाव में तब्दीली वाक़ई होती। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हवा फ्यूल जेट से गैसोलीन की खास मिकदार अपने साथ मिला लेती। ये कार्बोरेटर का एक सादा सा तारुफ था। अगर आप चाहेंगे तो कार्बोरेटर की एक तफसील, उसके काम करने का तरीका और उसके फवायद और नुकसानात एक वीडियो फिर किसी वक्त बना दूंगा। अब अगर हम जदीद फ्यूल सिस्टम्स की बात करें तो इससे पहले मैं थ्रॉटल बॉडी का एक मुख्तसर सा तारुफ देना चाहूंगा। नाज़रीन, थ्रॉटल बॉडी कार्बोरेटर की एक जदीद शक्ल है जो देखने में सादा लेकिन ऑपरेशन में पेचीदा है। यह हवा की मिकदार को कंट्रोल करती है। ये ऑक्सीजन और हवा के टेम्परेचर का भी पता देती है। वहीं पर थ्रॉटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम की बुनियाद भी है। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो इसे आमतौर पर 4 इकसाम में बांटा जाता है, जिसमें थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। अगर हम थ्रॉटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो यह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की सबसे पहली किस्म है जो बहुत हद तक कार्बोरेटर से मुशाबहत रखती है। यूं समझ लीजिए कि कार्बोरेटर में जो काम हम जेट से लेते थे, इसमें यह काम एक इंजेक्टर की मदद से लिया जाता है। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है जो कि थ्रॉटल बॉडी के साथ लगाया जाता है। थ्रॉटल बॉडी में से गुजरती हुई हवा को सिलेंडर्स में दाखिल होने से पहले ही इसमें फ्यूल की एक खास मिकदार शामिल कर दी जाती है और एयर फ्यूल मिक्सचर की एक मिकदार हर वक्त इनटेक मैनिफोल्ड में मौजूद रहती है। यह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की सबसे सादा किस्म है। इसकी अफादियत यह है कि इसकी मेंटेनेंस पर कम लागत आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंजेक्टर खराब हो जाता है तो इसमें सिर्फ एक ही इंजेक्टर को तब्दील करना मकसूद होता है। इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल, लोअर माइलेज, इसके साथ साथ इसकी एक्यूरेसी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। दूसरा, जब गाड़ी की रफ्तार को कम किया जाता है तो इनटेक मैनिफोल्ड में मौजूद एयर फ्यूल मिक्सचर्स लैगिंग का बायस बन सकता है। आज के दौर में इस सिस्टम का इस्तेमाल नापैद हो चुका है, जबकि मोटर बाइक्स और सिंगल सिलेंडर ईएफआई इंजन आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें एक से ज्यादा फ्यूल इंजेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कुछ यूं होता है
कि इनटेक मैनिफोल्ड की जो पोर्ट्स होती हैं उनके आखिरी सिरे पर इंजेक्टर लगा दिया जाता है। एक वेल्व खुलता है तो हवा के साथ इंजेक्टर जो है वो फ्यूल की एक खास मिकदार जो है उसको इंजेक्ट कर देता है। इसका फायदा यह है कि इसमें एक तो फ्यूल की बहुत ज्यादा बचत होती है, दूसरा इसकी टाइमिंग और एक्यूरेसी जो है उसमें इजाफा हो जाता है। मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम मुसलसल तेज रफ्तार पर बेहतरीन परफॉर्मेंस मुहैया करता है, और जैसे ही हम गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहते हैं और इसके लिए जैसे ही हम गैस पैडल से पांव उठाते हैं तो ये फौरन से एक तो फ्यूल की जो मिकदार है उसको कम करता है, जिसकी मदद से एक तो इंजन की कारकर्दगी जो है वो फौरन कम हो जाती है और दूसरा फ्यूल की बचत होती है। और आजकल की जितने भी गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम कर रही हैं उनमें ज्यादातर जो है वो मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी एक और किस्म है, उसको हम सिक्वेंशियल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। सिक्वेंशियल इंजेक्शन सिस्टम दरअसल मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम की ही एक किस्म है। इसमें जो इंजेक्टर्स होते हैं उनको इस तरह से तरतीब दिया जाता है या कंप्यूटर या ईसीएम जो है वो इस तरीके से इन इंजेक्टर को अमल में लाता है कि या तो वो एक ही वक्त में तमाम तरह इंजेक्टर जो है वो फ्यूल सप्लाई करते हैं, या फिर इंजन की तरतीब के लिहाज से और इसके साथ साथ गाड़ी के चलने के साथ दौरान जब भी कंप्यूटर जो है वो इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने की गरज से इन इंजेक्टर की तरतीब को तब्दील कर सकता है। जो अगली किस्म है वो है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है ये भी बिल्कुल मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम की ही एक किस्म है। मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो इनटेक वेल्व है उससे पहले इंजेक्टर को लगाया जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि स्पार्क प्लग को जिस तरह से हम लगाते हैं इंजन के, बिल्कुल उसके साथ ही एक छोटा इंजेक्टर जो है वो लगा दिया जाता है जो कि डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर में खुलता है और ये डायरेक्ट सप्लाई करता है कंबस्टन चैम्बर में। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो डीजल सिस्टम में किया जाता है। डीजल की जो पुरानी अगर आपने सिस्टम देखा हो उसके अंदर क्या होता था कि जो डीजल पंप है उसमें से तमाम सिलेंडर्स के लिए अलग-अलग पाइप्स जो हैं वो वहां से निकल कर आते थे और हर जो नोजल होती थी उस नोजल के साथ वो लगते थे। लेकिन जो अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं या जो डीजल इंजन के साथ जो गाड़ियां आती हैं और वो ऐसी गाड़ियां जो डीजल ईएफआई हैं उनके अंदर अब ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन जो उनके पीछे जो फ्यूल पंप लगा होता है वो तकरीबन 200 बार तक का प्रेशर जो है वो इस लाइन के अंदर मेंटेन रखता है और सिलेंडर हेड के अंदर लगा हुआ जो इंजेक्टर है वो उसी वक्त खुलता है और डायरेक्ट जो है वो स्प्रे की जाती है कंबस्टन चैम्बर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से ये सिस्टम जो है वो आजकल पेट्रोल गाड़ी में भी इस्तेमाल हो रहा है। जो हाई एंड गाड़ियां बीएमडब्ल्यू और ऑडी वगैरह जो हैं वो आजकल इस डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सबसे बेहतर सिस्टम है लेकिन इस पर लागत ज्यादा आती है। इसका फायदा ये है कि ये जो पेट्रोल है उसको बिल्कुल जैसे हम डीजल इंजन के अंदर जो है वो डीजल को स्प्रे करते हैं, ये पेट्रोल को उस वक्त स्प्रे करता है जब इनटेक स्ट्रोक जो है वो शुरू होता है। तो ये कुछ इकसाम थी जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।